एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका राइट आंसर होगा जल से। ऑक्सीजन का जल का फॉर्मूला H2O होता है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रश्न संख्या 2, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। घेंघा जो रोग बनता है जो होता है यह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। घेंघा जो रोग है यह गला से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद की मदद से जैसे इस प्रकार के अनिश्चित आकार का इसका संरचना होता है और यह भोजन को ग्रहण कर पाता है कुटपाद की मदद से। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। फॉर्मूला होता है C6H12O6। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। याद करने का तरीका है कहो 12 22 11 और ग्लूकोज का है कहो 6 12 6। दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। दांत को साफ करने के लिए जो दंतमंजन होता है यह क्षारीय होता है। आपका नीम का दतून जो भी होता है वो भी क्षारीय होता है। यह हमारे दांत के लिए नुकसानदायक नहीं है। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो सभी हरे पौधे जो हैं यह स्वपोषी है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, इन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और जो इन लोगों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं। परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब यह हुआ जिसमें नर और मादा दोनों अंग हो, उसे हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। तो केचुआ जो है इसमें नर और मादा सेम जीव में ही पाया जाता है, जबकि हम लोगों में नर और मादा अलग अलग हम लोग होते हैं, हम लोग एक लिंगी हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कुटपाद की मदद से पकड़ता है। भोजन को पकड़ने की यह जो विधि है इसे हमने कुटपाद नाम दिया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। एड्स जो है HIV से होने वाला रोग है। HIV से होने वाला रोग है, यह एक वायरस से होने वाला रोग है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही सूर्य की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, जिससे अपना भोजन बना पाते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लोरोफिल होगा आंसर, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में ऑप्शन नंबर डी स्पर्श पाया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे। चीनी का भी फॉर्मूला बताए थे। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में जो भोजन अधिकांश जो पोषण होता है, पोषण जो होता है वो अंध ग्रहण के माध्यम से होता है। जो भोजन है इस प्रकार से जो ग्रहण करता है, भोजन अंदर लेने की प्रक्रिया को ही अंध ग्रहण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है आपका, दांत की सबसे ऊपरी परत का नाम इनामेल है या सबसे कठोर तत्व है? दांत की जो ऊपरी परत होती है ये इनामेल की बनी होती है। दांत के अंदर डेंटाइम का बना होता है या कैल्शियम फॉस्फेट बोल सकते हैं। दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर में दांत की संख्या हम वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या 32 है और दूध का दांत आपका 20 पाया जाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे बढ़ते हैं। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा कह रहा है लेकिन दिया है नाम छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके 3 भाग कौन कौन है? डी, ट्रिक से DJI, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पौधों के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, CO2 भी चाहिए।
न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? न्यूक्लियस एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है केंद्रक। केंद्रक से आपको समझ में आ रहा है कि बीच वाली संरचना। तो अगर हम इसे याद करने का तरीका देखें तो मान लो एक लीची है, लीची के अंदर अगर बीच में बीज है तो बीज बीज जो होता है ब्राउन कलर का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। याद करने का तरीका रहा। न्यूक्लियस जो शब्द दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्र में एक संरचना देखा है जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। यह कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। और बताएं, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? जो पौधों में जो भोजन रहता है वह स्टार्च यानी वसा स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ हिंदी दिया है कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसकी खोज कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ट्रिप्सिन एंजाइम किसे पचाता है? तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन LAT दाल, प्रोटीन भात, कार्बोहाइड्रेट मुर्गा, फैट। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। यह ट्रिक है आपका, ध्यान में रखिएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज फैट यानी वसा को पचाता है। यह कहाँ से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो यह अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से स्रावित होने वाला हार्मोन है। मुख में भोजन का कौन सा भाग पचता है? मुख में भोजन का कार्बोहाइड्रेट भाग पचता है। हमारे मुख में लार यानी सलाइवा पाया जाता है, जिसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है? तो मुख में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम एमाइलेज है। एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी हैं? तो स्वपोषी जो हैं हरे पौधे हैं। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे। हम लोग परपोषी हैं। जीवों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जीवों में वृद्धि पाया जाता है जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं पाया जाता है। स्वपोषी पोषण पाया जाता है। स्वपोषी पोषण पौधों में और कुछ बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी आपका छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी आपका छोटी आंत का भाग है। इसके ट्रिक होता है DJI। ग्रहणी के 3 भाग, डेडुनम, देखिए डेडुनम दिया है, जेजुनम और इलियम। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन लाइपेज करता है। अभी थोड़ा देर पहले LAT किए थे। दाल, प्रोटीन, भात, कार्बोहाइड्रेट और मुर्गा फैट। तो फैट मतलब वसा, वसा का पाचन L से लाइपेज। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का ग्रहण और ऑक्सीजन को निष्कासन किया जाता है। श्वसन क्रिया में क्या निकलता है? श्वसन क्रिया में CO2 गैस निकलता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अमीबा में पाचन कहाँ होता है? अमीबा में पाचन खाद्य रस रिक्तिकाएँ में पाया जाता है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से होता है। यहीं पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जो पचाने वाला कौन होता है? तो लार में पाया जाने वाला टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में होता है। वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत, वसा का पाचन कहाँ होता है? मुख, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। वसा का मुख्य पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। मुख्यतः बोला इसलिए। पित्त का निर्माण यकृत से होता है। यकृत का वजन 1.5 kg होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पित्त का जो जमा जो होता है वह गल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो गल ब्लैडर यानी पित्ताशय में ही पित्त का संग्रहित होता है। पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप सबों को यह वीडियो ठीक लगा होगा। आपके क्वेश्चन बैंक से ये सारे प्रश्न थे, आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सब लोग अपना अपना नेम कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कौन के देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। इसका PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8083642979 और आप इसका PDF ले सकते हैं।